एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी पराक्रम की चर्चा उस राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी थी। उसके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही खुशहाल और सुखमय जीवन यापन कर रहे थे। उस राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि कमी थी तो बस एक ही चीज की, वह यह थी कि उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उस राजा को कोई भी संतान नहीं थी। अब राजा की उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही थी। इस ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह हमेशा अत्यंत चिंतित रहता था। वही संतान पाने की इच्छा के कारण अक्सर नीम और हकीम के दरवाजों पर उनका आना जाना लगा रहता था, ताकि कोई उसे संतान पाने की विधि बताए। अनेक नीम हकीम वैद्यों को दिखाने के बाद भी उसे संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ उस राज का मंत्री अपने राजा को चिंतित देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, जिसके कारण मंत्री एक दिन राजा को सलाह देते हैं कि आप नगर में आए बौद्ध भिक्षु से मिलें, वो जरूर आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। फिर मंत्री की बात मानकर राजा उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बौद्ध भिक्षु से अपनी बात बताई और उनसे इस समस्या का निवारण करने को कहा। बौद्ध भिक्षु ने राजा की बात सुनने के बाद राजा से कहा, क्यों ना आप अपने राज्य के किसी योग्य युवक को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दें। बौद्ध भिक्षु की सलाह राजा को पसंद आई और कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, ताकि मेरे बाद मेरे इस राज्य की देखभाल और प्रजा की सेवा करने वाला कोई हो। फिर राजा अपने महल को लौट आया और मंत्री को बुलाकर उस नगर में घोषणा करवाने को कहा कि जो भी युवक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह इस राज्य का भावी उत्तराधिकारी होगा। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। पर शर्त यह है कि दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल कर दरवाजा खोलें। जो भी युवक इस दरवाजा को खोलने में सफल होगा उसे यह महल उपहार स्वरूप दिया जाएगा और इसके साथ ही उस व्यक्ति को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नव युवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे लिखकर तो कोई उसे याद कर अपने घर जाकर उस समीकरण का हल निकालने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी कोई सफल नहीं हो पा रहा था। इस तरह कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को भी आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा नवयुवक। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वह युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल क्यों नहीं कर रहे हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी ग्रामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं अपनी कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे महल का दरवाजा खुलेगा?
पूरा प्रयास करने के बाद भी वो समीकरण को हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने यह कैसे कर दिया, महल का दरवाजा कैसे खुल गया। युवक ने कहा, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण हो ही ना। इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजा को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वह उपस्थित राजा ने भी सुना और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दिया और राज का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़ा सा प्रयास करने के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचें और समाधान करने का प्रयास करें।